नमस्ते। आज केशव जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ पद आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। केशवदास जी ने रामचंद्रिका में भगवान श्री राम की कथा का वर्णन किया है। हालांकि समीक्षकों ने रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित है, उस जैसा महत्व रामचंद्रिका को नहीं दिया। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है अलंकार प्रदर्शन की प्रवृत्ति या पांडित्य प्रदर्शन का भाव रामचंद्रिका में साफ साफ देखने को मिलता है। छंद और अलंकार ठूस ठूस कर केशवदास जी ने भरे हैं, इसलिए इनका काव्य कुछ क्लिष्ट बन पड़ा है। भाव दब गए हैं, कला पक्ष ही दिखाई देता है, हृदय पक्ष कमज़ोर है। जहाँ तहाँ मार्मिक प्रसंगों में बहुत अच्छा चित्रण किया जा सकता था, वहाँ भी केशवदास जी ने अपनी कविताई के चक्कर में उन मार्मिक प्रसंगों को भी, उन मार्मिक प्रसंगों पर भी उनका अधिक ध्यान नहीं जा पाया, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान छंद, अलंकार, काव्य गुण आदि इन्हीं चीज़ों पर रखा। इसलिए उनको समीक्षक कठिन काव्य का प्रेत कह करके संबोधित करते हैं। तो कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में जो हैं, उन्हीं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला जो छंद है वो रामचंद्रिका के राम वंदना शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक से स्पष्ट है कि इस छंद में राम की वंदना की गई है। और केशवदास जी क्या कहते हैं इस छंद में, देखिए। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत कुन रुक्ति को, रूप देही अनिमा माही, गुण देही गरिमा माही, नाम देही महिमा माही, भक्ति देही मुक्ति को, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। इस छंद में केशवदास जी भगवान श्री राम की वंदना करते हुए स्पष्ट करते हैं कि भगवान श्री राम की महिमा अवर्चनीय है। शब्दों में उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। फिर भी कवियों ने अपने अपने तरीक़ों से कुछ न कुछ शब्द कहने का प्रयास किया है। उसी प्रयास के अंतर्गत केशवदास जी भी कहते हैं कि उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करती है। ये बताते हुए केशवदास जी ने इस छंद में बताया है कि सभी पुराण तथा आप्त पुरुष यानी महान संत महात्मा श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं और इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते हैं। ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परि, यानी जो संत महात्मा हैं और जो पुराण हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में
भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है और वर्णन करते समय अंत में यही कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके बारे में अधिक कुछ कहना गलत होगा, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की वाणी के जरिए व्याख्या नहीं हो सकती है। केशवदास जी कहते हैं कि सभी लोग, सभी शास्त्र, सभी संत महात्मा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताते हैं। श्री राम के जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसी को और संकेत किया गया है। ऐसे उन भगवान श्री राम की महिमा कौन कर सकता है, क्योंकि उनकी महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो शाश्वत हैं। भगवान श्री राम अजर अमर हैं, वाणी से परे हैं, इसलिए जो भी कुछ उनके बारे में कहा जाएगा वो एक तरह से अपूर्ण होगा। इसके आगे कवि कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की महत्ता और भक्त वत्सलता के बारे में ठीक से जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उनका नाम बार बार लेने से काव्य में पुनरुक्ति दोष आएगा। फिर भी यह जानते हुए भी मैं बार बार उनके नाम का स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके नाम के स्मरण करने से मात्र से ही मुक्ति हो सकती है। उनके नाम के स्मरण करने से ही जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए मैं बार बार उनका स्मरण करता हूँ, भले ही काव्य में पुनरुक्ति दोष आ जाए। कह रहे हैं आगे केशवदास जी कहते हैं, भगवान श्री राम के रूप का चिंतन अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है। यानी उनके स्वरूप के चिंतन करेंगे तो अणिमा सिद्धि प्रदान होगी। उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होगी और उनके नाम की महिमा और स्मरण करने से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी भक्ति और उनकी याद करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यही सोचकर कि मैं बार बार भगवान श्री राम की वंदना करता हूँ। भले ही उनकी वंदना का मैं ठीक से वर्णन न कर पाऊँ, मैं ये जानते हुए भी पुनरुक्ति दोष होगा, मैं बार बार उनका स्मरण करना चाहता हूँ ताकि मैं भी इस भवसागर से मुक्त हो जाऊँ। इस छंद में कवि की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव, समर्पण, धन्यता प्रकट हुई है। भगवान श्री राम को केशवदास जी ने परब्रह्म बतला करके नवदा भक्ति को पुष्ट किया है। इस छंद में बताया है कि भगवान श्री राम की जिस पर कृपा हो जाती है उसे तीनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और जिसको तीनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसी छंद में केशवदास जी ने यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, संबंधा, तिशोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण किया है। इस तरह से कवि का ये छंद जो है वो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर और अच्छा बन पड़ा है। दूसरा इनका जो छंद है वो सूर्योदय वर्णन से है, इसलिए हम सूर्योदय वर्णन का ये अगला छंद लेते हैं कवि का, बिना अधिक समय लगाए। क्या कह रहे हैं इस दूसरे छंद में? इस छंद में सूर्योदय का वर्णन किया गया है। देखिए, कवि की अपनी कल्पना है, कवि की अपनी काव्य शक्ति है। वो किसी घटना को किस तरीके से देखते हैं। सूर्योदय को अनेक कवियों ने अपने अपने तरीके से देखा है
और केशव का जो तरीका है वो सबसे भिन्न तरीका है। आप भी देखिए क्या कह रहे हैं। अरुण गात अतिपात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद, कोक प्रेममय परिपूर्ण सिंदूर, पूर केंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मंढो, मणिक मयुख पट, कै श्रोणित लाल, कै श्रोणित काल कपाल यह, किल कापालिक काल को यह ललित लाल केंधो लसत, दिक भावनी के भाल को। दोबारा सुनिए। अरुण गात अतिपात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद, कोक प्रेममय परिपूर्ण सिंदूर, पूर केंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मंढो, मणिक मयुख पट, कै शोणित काल कपाल यह, किल कापालिक काल को यह ललित लाल केंधो लसत, दिक भामनी के भाल को। इस प्रकार इस छंद में कवि सूर्योदय का चित्रण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य कैसा लगता है, उसी का चित्रण कवि ने इसमें किया है। उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जनकपुरी में जाते हैं सीता स्वयंवर में, और जब अपने गुरु के साथ में जनकपुरी में प्रवेश करते हैं उस समय सूर्योदय हो जाता है, और वो सूर्योदय उनको कितना मनमोहक हो, कितना सुंदर अच्छा लगता है। कवि के शब्दों में उसका चित्रण देखिए। कवि ने उस समय के जनकपुरी में सूर्योदय का चित्रण किया है और कवि कहते हैं कि ये कथन लक्ष्मण का है। सूर्योदय देख कर के लक्ष्मण श्री राम से क्या कहते हैं, केशवदास ने बताया है कि यह प्रातः काल का सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है। यानी लक्ष्मण को लगता है कि आज का जो सूर्य है वो हमेशा से भिन्न है, आज कुछ अधिक लाल होकर के उदय हुआ है, जो ऐसा लगता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़ कर बाहर निकल आया हो। यानी आज के सूर्योदय की लालिमा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल और चकवा चकवा का जो कमल के प्रति, कमल का और चकवा का जो प्रेम होता है वो प्रेम ही लालिमा के रूप में बाहर उमड़ करके आया है। अथवा कवि ये कहते हैं कि मानो कि कोई मंगल घट हो जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ हो, लिपा हुआ हो, ऐसा लगता है सूर्योदय को देख करके। कवि फिर कहते हैं कि अथवा ऐसा लगता है कि देवराज इंद्र का छत्र है। यानी देवराज इंद्र का वो छत्र जो मणियों और सुंदर सुंदर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, मानो वो किरणों से गूंथा हो, मखमल का वो छत्र जो किरणों के जाल से बुना गया हो, उस सूर्योदय को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंद्र का ये छत्र है जो कि सूर्य की किरणों के जाल से बुना हुआ है। अथवा यह निश्चय होता है कि मानो काल रूपी कापालिक के हाथ का एक कपाल है। यानी मानो कपालिक के हाथ में काल यानी मौत के देवता के हाथ में मानो ये कपाल है जिसमें रक्त भरा जाता है। तांत्रिक लोग इस शब्द का, इस पात्र का प्रयोग करते हैं जिसमें रक्त भरते हैं और तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ कापालिक ये मौत के देवता को माना गया है, और उसके जिसको खप्पर भी कहा जाता है, उसके हाथ में, उस खप्पर में जब रुधिर होता है और उसका रंग कैसा होता है और वो कैसा लगता है, ऐसा ही आज का सूर्योदय लक्ष्मण को लग रहा है। और केशवदास जी आगे कहते हैं, ऐसा लगता है मानो पूर्व की जो दिशा रूपी स्त्री है उसके माथे पर सुंदर मणि शोभायमान हो, ऐसा सुबह का सूर्य लगता है। यानी कवि ने
अनेक तरह की कल्पनाएं इस पद में की हैं कि सुबह का सूर्य कैसा लगता है। अनेक प्रकार के रूपक और उपमान कवि ने इसमें जुटाए हैं। इस प्रकार सूर्योदय का चित्रण करते हुए कवि ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है, जो लक्ष्मण के कथन के रूप में इस पद में आया है। इस पद में अगर कोई विशेष बात देखें, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर बात करें, तो इस पद में ये तो आप देख ही चुके हैं कि प्रातःकालीन सूर्य का चित्रण केशव जी ने किया है और केशव की जो कल्पनाएं हैं वो अद्भुत हैं, जो आम और अन्य कवियों से बिल्कुल ही भिन्न है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस तरह से इसमें कापालिक की कल्पना कवि ने यहाँ की है, तो कापालिक यानी मौत का देवता, क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। तो सुबह का सूर्योदय सबको सुखद आनंद का एहसास देने वाला होता है, परंतु यहाँ कवि ने कापालिक की कल्पना की है, जो कि विभत्स रूप चित्रण किया गया है यहाँ। तो एक तरह से कवि का ये अलंकार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन के कारण, उसके मोह के कारण यहाँ उनका जो चित्रण है वो कुछ ठीक नहीं बन पड़ा है। ये हम उनके काव्य का दोष कह सकते हैं, क्योंकि ये उनका सहज स्वभाव था कि नई नई कल्पनाएं करें और पांडित्य उसमें प्रदर्शन किया जाए। दूसरी बात यह है, इसे काव्य दोष तो माने ही है, ये प्रकृति का जो चित्रण है उसकी परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। किसी भी कवि ने इस तरह के विभत्स रूप में सुबह के सूरज का चित्रण नहीं किया है। पहली बार केशव जी ने ही ऐसा किया है, तो केशव ऐसा कर सकते हैं। ये छंद जो है इसमें 6 चरण हैं, इसलिए इसको छपे छंद कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें प्रथम 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के आए हैं, और रोला और उल्लाला के मिश्रण से ही छपे छंद बनता है। तो छपे छंद का सौंदर्य द्रष्टव्य है। और अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास इसके में तो है ही है, यमक और संदेह तथा उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जहाँ मानो हो, जानो हो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ संदेह यानी कवि कहता है कि इसको ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो, क्योंकि कवि सूर्योदय के चित्रण में कह रहा है कि मान लो ये कपालिक के हाथ का कपाल है, या फिर ऐसा मान लो कि नायिका के मस्तिष्क की मणि है, या फिर ऐसा मान लो कि चकवा और चातक के हृदय का प्रेम का प्रतीक है। इस तरह से कई कल्पनाएं करके मानने की बात जब होती है तो ऐसे में संदेह पैदा होता है कि वास्तव में सही बात क्या है। इसलिए इस छंद में संदेह अलंकार भी कह सकते हैं। इसी व्याख्या के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जो भी वीडियो आएँ उनको देखते रहें और लाइक करते रहें। जय भारत, जय हिंद।